चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें आप इसके बाद आपका यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हो जाएगा। ये आपका लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं उर्वर्स फिशर रूल। वुडवर्ड्स फिशर रूल। वुडवर्ड्स फिशर रूल क्या होता है? मान लीजिए जैसे वुडवर्ड्स फिशर रूल ने एक रूल दिया। उन्होंने बताया कि जैसे किसी कंपाउंड है का अगर आपको लेमडा मैक्स निकालना है तो कुछ उन्होंने वैल्यू दिया कि किसका कितना ले लीजिए, किसका कितना ले लीजिए, किसका कितना ले लीजिए, जिससे आप उस कंपाउंड का आप वो लेमडा मैक्स निकाल लीजिएगा। जो एक्सपेरिमेंट हम लेमडा मैक्स निकालते हैं वो लेमडा मैक्स और के रूल के अनुसार जो लेमडा मैक्स निकालते हैं लगभग लगभग वैल्यू सेम मिल जाती है। ठीक है, उसी रूल को देखते हैं। तो वुडवर्ड्स ने 1941 में प्रेडिक्टेड लैम्डा मैक्स वैल्यू। कब? 1941 में इन्होंने प्रेडिक्ट किया लैम्डा मैक्स वैल्यू निकालने के लिए। वुडवर्ड्स फिशर रूल्स फॉर डाइईन्स इज आइदर होमोएन्युलर with both double bond contained in one ring or heteroannular with two double bonds distributed between two rings। इसका मतलब ये हुआ कि वुडवर्ड्स ने बताया कि अगर होमो, इन्होंने किसके बारे में बताया? डाइईन्स के बारे में। वो डाइईन्स चाहे होमो एनुलर हो या चाहे हेट्रो एनुलर हो। होमो एनुलर में क्या होता है कि जो डाइईन्स मतलब डबल बॉन्ड है, कितने? दो है। जो दोनों डबल बॉन्ड होंगे वो एक ही रिंग में रहेंगे। अगर कोई एक रिंग है उसमें दो डबल बॉन्ड है तो उसे कहेंगे होमो एनुलर। और अगर जो है दो रिंग में डबल बॉन्ड दो रिंग में है तो हम कहेंगे हेट्रो एनुलर। ठीक है, अब होमो एनुलर क्या है? तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये है होमो एनुलर। इसका मतलब हुआ एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, तो इसको कह दिया गया होमो एनुलर। हेट्रो एनुलर में क्या होता है? डबल बॉन्ड तो दो ही है लेकिन दोनों डबल बॉन्ड दो रिंग में है। देख रहे हैं, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, दो रिंग में है, इस वजह से इसका नाम कर दिया गया हेट्रो एनुलर। ठीक है, चलिए। होमोन्युलर क्या होता है पता चल गया, हेट्रो एनुलर क्या होता है पता चल गया। अब कुछ स्ट्रक्चरल फीचर है, उनकी लेमडा मैक्स बताई गई है कि कब क्या होगा तो उसका लेमडा मैक्स कितना होगा, या अगर ये रहेगा कंपाउंड उसका लेमडा मैक्स क्या होगा। ठीक है, इन्होंने बेस वैल्यू बताई कि हेट्रो एनुलर डाइईन्स के लिए, यानी जो ये हेट्रो एनुलर डाइईन्स है इसकी जो बेस वैल्यू होगी वो 214 होगी, यानी 214 होगा। यानी जब हम कभी भी किसी मॉलिक्यूल का लेमडा मैक्स निकालते हैं तो अगर मॉलिक्यूल हमारा हेट्रो एनुलर में है तो उसकी लेमडा उसकी क्या होगा? जो बेस वैल्यू होगी 214 हो जाएगी। अगर वो होमो एनुलर डाइईन्स है, जैसे इस ये होमो एनुलर डाइईन्स है तो उसकी बेस वैल्यू 253 हो जाएगा। ठीक है, ये तो था बेस वैल्यू। अब इस बेस वैल्यू के बाद अगर हेट्रो एनुलर या होमो एनुलर में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है या कोई डबल बॉन्ड और है या कोई एल्किल ग्रुप है या कोई हाइड्रोजन ग्रुप है तो उसका लेमडा मैक्स कितना आएगा वो सारी चीजें बताई गई है। देखो, डबल बॉन्डेड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, अगर आपके पास में डबल बॉन्डेड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ जाए। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मतलब ये हुआ कि यदि आपके मॉलिक्यूल में कुछ इस टाइप का आ जाए। देखो, जैसे ये आपका डबल बॉन्ड है, देखो ये हेट्रो एनुलर है, अगर हेट्रो एनुलर के साथ साथ उसमें कोई डबल बॉन्ड आ जाए, देख रहे हैं ना, ये डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो रहा है तो उसके लिए आपको 30 यानी 30 वैल्यू और जोड़ देनी है लेमडा मैक्स की। यानी हेट्रो एम्पलर में तो 214 था ही, 214 में आपको 30 और जोड़ देना है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। ठीक है, दूसरा कहा गया एल्किल सब्स्टिट्यूटेड और रिंग रेसिड्यू के लिए हम 5 लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई ऐसा हेट्रोन्यूलर या होमोन्यूलर कोई भी कंपाउंड है, अगर इसमें कोई एल्किल सब्स्टिट्यूट जैसे यहाँ पर कोई एक CH3 ग्रुप लगा हो तो इसके लिए हम क्या 5 जोड़ लेते हैं। जितना CH3 ग्रुप रहेगा हम उतनी बार 5 को मल्टीपल करके जोड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज और कहा गया है कि रिंग रेसिड्यू। रिंग रेसिड्यू क्या होता है? रिंग रेसिड्यू ये होता है कि इससे इस डबल बॉन्ड रिंग से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आप पूछा जाए कि इसमें रिंग रेसिड्यू कितना है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। कौन सा कलर ले ले?
ये वाला सही पड़ेगा। इसमें रिंग रेसिड्यू पूछा जाए तो एक रिंग रेसिड्यू यहाँ पर है, एक रिंग रेसिड्यू यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ बॉन्ड होता है, जैसे एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार, तो इस कंपाउंड में रिंग रेसिड्यू कितने हो गए? चार हो गए। तो चार को फाइव से मल्टीपल करके 20 इसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर लिया जाएगा इसमें, ठीक है। अब एक चीज और है, इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो तो +5 ऐड कर देते हैं। तो एक्सोसाइक्लिक क्या होता है? एक्सोसाइक्लिक का मतलब ये है, एक सेकंड रुक जाओ बता रहे हैं। एक्सोसाइक्लिक का मतलब ये होता है, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, इसको और इसको, ठीक है। अब और देखते हैं। एक्सोसाइक्लिक का मतलब होता है कि अगर कोई रिंग से डायरेक्ट कोई डबल बॉन्ड में जुड़ा हो, जैसे देखो ये आपका एक रिंग है, ध्यान से देखिए ये आपका एक रिंग है, लेकिन रिंग से आप देख रहे हैं डायरेक्ट डबल बॉन्ड बाहर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसे कहेंगे हम एक्सो डबल बॉन्ड। क्या कहेंगे? एक्सो डबल बॉन्ड। तो कितना है? एक ये हो गया। इस रिंग से देखेंगे तो एक इधर डबल बॉन्ड बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, और जब हम इस रिंग को लेंगे, ये वाले रिंग को, तो इधर भी एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इसमें रिंग रेसिड्यू कितना, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। तो दो को 5 से मल्टीपल करके ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर कोई आपके पास एसीटेट ग्रुप है तो उसका उसके लिए 0 ऐड करते हैं। अगर कोई ईथर ग्रुप लगा हो, जैसे इसी के साथ में कोई ईथर ग्रुप लगा होगा तो +6 ऐड कर देंगे। अगर थायो ईथर लगा होगा तो 30 ऐड कर देंगे। अगर ब्रोमीन या क्लोरीन टाइप का कोई हाइड्रोजन होगा तो उसमें 5 वैल्यू ऐड कर देंगे। अगर सेकेंडरी एमीन ग्रुप है तो 60 ऐड कर देंगे। ये सब वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब ये सारी वैल्यू आपको पता रहेगा तभी आप किसी कंपाउंड का या किसी मॉलिक्यूल का आप लेमडा मैक्स निकाल सकोगे, ठीक है। अब यहाँ ऊपर लिखा गया है, देखो ये डबल बॉन्डेड है, लेकिन ये देखो इसमें जो डाइईन था वो रिंग में था, ये किसमें है? रिंग में है। ये सब डबल बॉन्ड रिंग में है, लेकिन यहाँ रिंग नहीं, ये ओपन रिंग है। अगर ओपन रिंग में डबल बॉन्ड सिस फॉर्म में होगा तो 253 लेमडा मैक्स जो बेस वैल्यू होगा, देखो यहाँ पर होमो एनुलर बता रहे, होमो एनुलर में जो बेस वैल्यू होती है डाइन्स की 253 होती है। अब ये चाहे रिंग में हो, ये रिंग में है, या चाहे ओपन हो, दोनों में वैल्यू चेंज नहीं होती है। 253 यहाँ भी है, 253 यहाँ भी है। कब हो? जब ये सिस फॉर्म में हो, दिस फॉर्म में हो, सिस फॉर्म में हो। लेकिन अगर ये ट्रांस में हो जाएगा तो रिंग में अगर ट्रांस, देखो ट्रांस है ना, रिंग में ट्रांस रहेगा तो 240 यानी 214 है, लेकिन अगर ओपन रहेगा तो 217 रहेगा, ये याद रखना। सिस के में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांस में दिक्कत है। ट्रांस में क्या दिक्कत है कि जब आपका साइक्लिक में रहेगा तो 214 रहेगा, और जब आपका एसाइक्लिक रहेगा तो 217 रहेगा, याद रखना, ठीक है। आते हैं अगले एग्जाम्पल में। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ देखो कहा गया है, एक सेकेंड रुको, इसको लेजर कर लेते हैं, लेजर, हाँ यहाँ कहा गया है, विद द एड ऑफ दीज रूल्स द यूवी absorption maximum can be predict, for example in these two component, दो कंपोनेंट दिए गए हैं इसमें एग्जांपल। ये सारी चीजें जो इसमें दी गई है वो आप एक बार पढ़ लेना, एक्सप्लेन हम इसको कर दे रहे हैं। एक सेकेंड ले नहीं बना रहे, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग एक बार पढ़ लेना, हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं दो एग्जाम्पल से कैसे क्या हुआ है, ठीक है। इससे पहला एग्जाम्पल ये आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें पहले आप देखिए, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कैसे है? हेट्रो एनुलर। कैसा है? हेट्रो एनुलर। तो हेट्रो एनुलर की वजह से इसकी जो हेट्रो एनुलर डाइन, इसकी बेस वैल्यू 214 हो गई, ठीक। अब इसमें आप देखिए एल्किल सब्स्टिट्यूटेड रिंग कितने हैं। एल्किल सब्स्टिट्यूटेड का मतलब हुआ रिंग रेसिड्यू कितना हुआ। तो एक यहाँ पर है, यहाँ से चल नंबरिंग किया गया है, देखो सही है। एक हुआ, दो हुआ, जो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच हुई, एक हुआ, दो हुआ। अब ये मत रखना कि ये भी डबल बॉन्ड से अटैच है, नहीं, ये अभी इसका हिस्सा है, ठीक है। दो हुआ, ये तीन हुआ और ये चार हुआ। तो 5 × 4 कितना हुआ? 20 हो गए, ठीक है। यानी 214 में आपने 20 जोड़ना है। प्लस में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हुए? अब ये मत सोचना कि सर इसमें तो एक एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन भी है, इसको भी हमने यहाँ काउंट कर लिया है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो 5 हो गए, 5 हो गए थे जो 5 20 हो गए, ठीक है। चार है ना, तो 4 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 20, इसमें 20 ऐड कर देंगे। अब एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या हो, देखो अगर आप इस रिंग से देखोगे, इस रिंग को,
तो इस रिंग से आपको डबल बॉन्ड एक बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पर है। तो एक रिंग रेसिड्यू हो, एक एक्सोसाइक्लिक हो गया, कितना इसके लिए वैल्यू 5 ऐड हो गई, यानी 214 इसकी बेस वैल्यू थी, और 20 आई है इसमें एल्केन सब्स्टिट्यूटेड की वजह से, और 5 आपका आया हुआ है, 5 आपका आया हुआ है, किसके लिए आया हुआ है, जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो ये मिला के कुल कितना हुआ, 214 20 5, 214 इसमें हो गया, और 20 इसमें हो गए, 5 मिला के 200, तो 39 नैनोमीटर आगे लेमडा मैक्स। अब इसमें एग्जांपल में देख लेते हैं। अब ये आपका एक ब्रोमो एनुलर डाइंस है, जिसमें इसकी बेस वैल्यू कितनी होती है, 253 होती है। अब इसमें 253 बेस वैल्यू हो गया, और रिंग रेसिड्यू देख लेते हैं कितना है, एक, दो, डबल बार से अटैच है, दो, यहाँ भी डबल बार से अटैच था, दो, तीन, चार। अब ये सब नहीं गिनेंगे, क्यों, क्योंकि ये सब डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है। तो चार इसके रिंग रेसिड्यू हो गए, यानी एल्किल सब्स्टिट्यूटेड। तो 4 × 5 20 ये हो गया। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, देखो, अगर आप एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, अगर आप एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ध्यान से देखें, तो कौन सा कलर रेड ले लेते हैं, तो अगर आप इस रिंग को देखिए, देखिए इस रिंग को देखते हैं, तो इस रिंग से आपको एक डबल बॉन्ड यहाँ रिंग से बाहर जाता दिखाई दिया, ठीक। और अगर आप इस रिंग को देख रहे हैं, तो इस रिंग से भी एक डबल बॉन्ड बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। तो यानी आपके पास जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, कितने हुए, दो हो गए। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 आ जाएगा। यानी अब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम पूरा निकालेंगे, तो 253 बेस वैल्यू ये हो गई, और 20 आपका ये हुआ, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड 5 है, ये हुआ। और 10 जो है आपका क्या हुआ, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का 10 हो गया। सब जोड़ने पर 283 नैनोमीटर। ठीक है, ऐसे आप वैल्यू निकालते हैं। किसी का भी निकालना होगा तो आप ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, याद रखना कैसे निकाला जाता है, आपको पता चल गया है। अगर आपका हेट्रोएनुलर रहेगा या होमोएनुलर है, कैसे कैसे निकाला जाएगा, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा चलिए, आइए इसमें देखते हैं क्या है ये स्ट्रक्चर। अब एक कंपाउंड आपको दिया गया है, लोअर्स फिशर रूल लगा के आपको इसकी लेमडा मैक्स निकालनी है। तो आप देख रहे हैं ये ट्रांस में है, तो ट्रांस के लिए कितना वैल्यू ले लिया गया है, 217। कैसा है, साइक्लिक है। एक आपके पास देख रहे हैं एल्किल सब्स्टिट्यूटेड है, एक एल्किल सब्स्टिट्यूटेड है, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड के लिए 5 ऐड कर दिया गया है। वैल्यू कितनी निकल के आई, 222, जो लेमडा मैक्स हमने कैलकुलेट किया, जो हम फार्मूले के अनुसार जो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो 222 नैनोमीटर आ रही है। और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली गई वो 220 आ रही है। तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इस वजह से ये रूल आपका लागू होता है। ठीक है, अब इस कंपाउंड में देखते हैं। इसमें देखिए एलाइलिक, क्या, एलिल डीन डीन साइक्लोहेक्सेन दिया गया है, एलिल डीन साइक्लोहेक्सेन। इसमें देख लीजिए एक ट्रांस आपको दिखाई दे रहा होगा, कैसा है, ओपन चेन में है, तो 217 ये हो गया। अब इसमें आप रिंग से बाहर डबल बॉन्ड, जैसे ये आपका रिंग है, रिंग से बाहर की तरफ जाता हुआ एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसके लिए 5, एक एक्सोसाइक्लिक है, तो 5 नैनोमीटर ये जुड़ गया। इसके पास दो एल्केन सब्स्टिट्यूटेड है, देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, तो दो रिंग रेसिड्यू हो गए। तो 5 इसका कितना हुआ, 10 हो गया। अब आप जब जोड़ लेंगे, 232 नैनोमीटर आ रहा है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी गई 237 है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। ठीक, आते हैं अब इस एग्जांपल में देख लेते हैं। इस एग्जांपल में यही होता है, इसमें एक आपके ऑब्जेक्टिव में सीधा एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर सिस है तो ट्रांस है, अगर सिस है तो उसकी लैम्डा मैक्स कितनी आएगी। अभी हमने बताया था 253 होता है, अगर ट्रांस है तो 217 नैनोमीटर होता है। बस उर्वार्स के जरूर बस इतना ही था, आपको बस इतने याद रखना है, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं शायद। हाँ, बस इतना ही है। ठीक है, उर्वार्स के जरूर बस इतना ही है, आपको इतना देखना था। कितने, दो दो चार एग्जाम्पल हम कराते हैं, बाकी और एग्जाम्पल देख लेना, इसी पर आधारित है। एक दो बार देखोगे करोगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। और कोई अगर डाउट है तो कमेंट करके बता देना। अब आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हो जाता है। एक कह सकते हैं बहुत ज्यादा हमने डिस्कस नहीं किया बहुत ज्यादा, लेकिन एक जो बीएससी लेवल का था वो बस यही तक था। ठीक है।